दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 772 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। अब जब कोरोना संक्रमण में तेजी से कमी आ रही है और सक्रिय मामलों में गिरावट दर्ज होने के साथ पॉजिटिविटी रेट भी घट रहा है, तब फिर प्रतिबंधों से बाहर आने पर विचार किया जाना चाहिए। कम से कम उन पाबंदियों को तो हटा ही लिया जाना चाहिए जो आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करने अथवा आवागमन में बाधक बन रही हैं। जहां कुछ राज्यों ने रात के कर्फ्यू से मुक्ति पा ली है, वहीं कुछ अभी भी उसे जारी रखे हुए है। यह तब है जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बहुत पहले ही यह कह दिया था कि कोरोना संक्रमण रोकने में रात का कर्फ्यू बिल्कुल भी कारगर नहीं। जैसे देश के कुछ हिस्सों में रात का कर्फ्यू जारी है, वहीं कहीं कहीं मॉल, होटल, रेस्तरां आदि में 50% लोगों को ही आने की अनुमति है। यह सही है कि अधिक भीड़-भाड़ वाले स्थानों में मास्क की जरूरत बनी हुई है, लेकिन अन्यत्र इसकी आवश्यकता नहीं नजर आती। बावजूद इसके कहीं कहीं मास्क न पहनने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है। इस नियम के चलते यह पुलिस वालों के लिए उगाही का जरिया बन गया है और लोगों की खिन्नता बढ़ाने का भी काम कर रहा है। यह भी अजीब है कि कुछ शिक्षा संस्थान छात्रों से कोरोना मुक्त होने का प्रमाण पत्र मांगने में लगे हुए हैं। यह सब बंद होना चाहिए और ध्यान इस पर केंद्रित किया जाना चाहिए कि कोरोना से पहले के दौर में कैसे लौटा जाए। निसंदेह इसका मतलब यह नहीं कि आम जनता को ऐसा कोई संदेश दिया जाए कि संक्रमण से बचे रहने के लिए जरूरी सतर्कता का परित्याग कर दिया जाए। लेकिन इतना तो है ही कि अनावश्यक प्रतिबंधों से यथाशीघ्र छुट्टी पाई जाए। चेंज यह समझा जाना चाहिए कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 28 जनवरी को जब एक माह के लिए कोरोना संबंधी दिशा निर्देश बढ़ाने के आदेश जारी किए थे, तब परिस्थितियां अलग थीं और आज अलग हैं। बदली हुई परिस्थितियों का संज्ञान लेने में देरी करने का कोई औचित्य नहीं। इस मामले में हमें दूसरे देशों से सीख लेनी चाहिए, इसलिए और भी क्योंकि अब भारत में संक्रमण की चौथी लहर आने की
आशंका बेहद कम है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ यही कह रहे हैं कि अगर वह आएगी भी तो मामूली असर के साथ। यह ठीक नहीं कि हम कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रतिबंध लागू करने में जितनी तत्परता दिखाते हैं उतनी उन्हें हटाने में नहीं। वास्तव में अब तो जोर इस बात पर दिया जाना चाहिए कि टीकाकरण की रफ्तार और कैसे तेज की जाए। न केवल किशोरों के टीकाकरण को गति दी जानी चाहिए बल्कि बालिगों के भी। वैसे भी अब पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध हैं। चेंज। उत्तर प्रदेश में 3 चरणों के मतदान की यह सुखद तस्वीर है कि इसमें कुछ जगह मारपीट की छिटपुट घटनाओं के अतिरिक्त कहीं पर हिंसा की घटनाएं नहीं हुई। यह इस चुनाव का सार्थक पक्ष है जिसमें निहित है कि प्रदेश के मतदाता न सिर्फ जागरूक हैं बल्कि जिम्मेदार भी हैं और वे चुनाव के जोश में भी अपना होश बरकरार रखते हैं। फिर भी कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो न हों तो यह चुनाव और भी साफ सुथरा दिखाई देगा। जैसे कि बदायूं में 2 व्यक्तियों के बीच हुए मामूली विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि एक ने दूसरे की गोली मारकर हत्या कर दी। क्षणिक आवेश में हुई इस घटना का कारण सिर्फ इतना था कि एक व्यक्ति यह दावा कर रहा था कि सरकार इस दल की बनेगी और दूसरा किसी दूसरे दल की। यह निश्चित है कि सरकार उसी दल की बनेगी जिसका बहुमत होगा। ऐसे में कोई अनुमान लगाकर निरर्थक बहस करने के परिणाम गंभीर हो सकते हैं और बदायूं की घटना इसका उदाहरण है। राजनीतिक दलों का समर्थन या विरोध करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन इतना ध्यान अवश्य रहे कि परस्पर संबंध दुश्मनी में न बदलें। चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जितनी जिम्मेदारी प्रशासन की है, राजनीतिक दलों की भी उतनी ही है। उनकी कोशिश भी होनी चाहिए कि कहीं पर विवाद न होने पाए। अब तक हुए 3 चरणों के चुनाव में कई जगह यह देखना सुखद रहा कि मतदान के दौरान विवाद होते ही प्रत्याशी खुद वहां पहुंचे और समझा बुझाकर विवाद खत्म कराया। हालांकि प्रत्याशियों को अपने आचरण से भी इस बात का संदेश देना चाहिए कि समर्थक खुद पर नियंत्रण रखें। यदि कोई प्रत्याशी आचार संहिता का उल्लंघन करने से खुद भी बचेगा तो उसके समर्थक भी ऐसा ही करेंगे। यदि सभाओं में उत्तेजक शब्दों या व्यक्तिगत आक्षेपों से उम्मीदवार परहेज करेंगे तो समर्थक भी ऐसा ही करेंगे। मर्यादा का पालन जरूरी है और इसे सभी राजनीतिक दल स्वतः अपने संकल्पों में शामिल कर लें तो
उत्तर प्रदेश इस चुनाव में शांति का इतिहास लिख देगा। इसमें दो राय नहीं। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।